जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए संविधान का एक आज नया टॉपिक पढ़ाते हैं जिसका नाम है सहयोगी संघवाद। ठीक, कोऑपरेटिव यूनियन सिस्टम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा दोस्त कौन सा है? दुख। ठीक, इस दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा दोस्त दुख है। और इस दुख को जो है इंसान से इतनी मोहब्बत होती है, इतनी मोहब्बत होती है दुख को इंसान से, कि वह हर घड़ी इंसान के जो है सीने से लिपटा हुआ रहता है, लिपटा हुआ रहना चाहता भी है दुख। ये वही दुख है जो कभी रोटी का दुख बनकर आता है, कभी नौकरी का दुख बनकर आता है, कभी बीवी का दुख बन के आता है, तो कभी औलाद का दुख बन के आता है। एक अकेला दुख है जो चेहरा बदल बदल के आता है और इंसान के सीने से लिपटा हुआ रहता है, यही दुख। मगर इंसान इतना बेवकूफ है कि वह वफादार दोस्त को ठुकरा कर बेवफा सुख की तलाश में भटकता रहता है। अरे सुख तो बेवफा की तरह है, आज इसके पास तो कल उसके पास। मगर इंसान दुख से दोस्ती कर ले तो जिंदगी में कभी सुख की तमन्ना ही नहीं रहेगी। ठीक, तो चलिए, यह जो सबके साथ घटित होता है, चलिए बताते हैं सहयोगी संघवाद। चलिए ध्यान से देखिएगा, सहयोगी संघवाद इसके जो प्रतिपादक कौन है, ये ध्यान दीजिएगा। प्रतिपादक प्रतिपादक जो है बिरजू महाराज है। ए एच बिरज, जिन्होंने जो है प्रतिपादन इसका दिया था 1955 में, इसका जो है प्रतिपादन दिया था। चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट, और एक किस पुस्तक में दिया था, उस पुस्तक का नाम है, पुस्तक भी देख लीजिए, फेडरलिज्म में दिया था। ठीक, फाइनेंस एंड सोशल लेजिस्लेशन में। फेडरलिज्म, फाइनेंस, सोशल लेजिस्लेशन। ठीक, यही किताब का नाम है, जिस किताब में इन्होंने जो सहयोगी संघवाद का नाम दिया था ए एच बिर्च ने 1955 में, वो किताब जो है यही है, किताब इसी किताब में इन्होंने दिया था। सहयोगी संघवाद जो है केंद्र एवं राज्य के मध्य जो है शक्तियों का विभाजन करता है। यह जो है सहयोगी संघवाद क्या है, केंद्र और राज्य, या केंद्र और राज्य के मध्य जो है शक्ति का विभाजन करता है, किंतु पृथक रूप से कार्य ना करते हुए एक दूसरे के सहयोगी एवं पूरक के रूप में जो है कार्य करते हैं। इस पुस्तक में यही बताया गया है कि सहयोगी संघवाद में यद्यपि जो केंद्र और राज्य जो है अलग अलग शक्तियां होती, केंद्र की अलग शक्ति होती है, राज्य की अलग, शक्तियों का विभाजन तो होता है, किंतु जो दोनों, ठीक, किंतु केंद्र और राज्य दोनों जो है पृथक रूप से एक दूसरे के सहयोग के रूप में, एक दूसरे के सहयोग के रूप में जो है पूरक के रूप में जो है कार्य करते हैं। यह जो है सहयोगी संघवाद। ठीक, मतलब एक के बिना जो है दूसरा अधूरा है, कहने का मतलब यही है, दोनों मिलजुल के काम करते हैं, केंद्र और राज्य, इसीलिए जो है इसका नाम सहयोगी संघवाद है। चलिए देखते हैं, इसमें पहला पॉइंट देखते हैं सहयोगी संघवाद में, केंद्र और राज्य के मध्य जो है सहयोग एवं समन्वय होता है। में केंद्र और राज्य के मध्य जो है सहयोग एवं समन्वय, सहयोग एवं समन्वय होता है केंद्र और राज्य के बीच। ठीक, और इसमें दूसरा पॉइंट यह है कि जैसे किसी विशेष या कठिन परिस्थिति में, जो किसी कठिन परिस्थिति में केंद्र हो गया या राज्य हो गया, केंद्र में हो गया या राज्य में हो गया, विपरीत से विपरीत परिस्थिति में जो केंद्र की जो भूमिका जो है सबसे निर्णायक भूमिका मानी जाती है। ठीक, तो जो है केंद्र की भूमिका निर्णायक मानी जाती है विशेष परिस्थिति में, ठीक, केंद्र की भूमिका निर्णायक मानी जाती है। और तीसरा पॉइंट यह है कि राज्यों के लिए जो केंद्रीय फंड का प्रावधान है, राज्यों के लिए
केंद्रीय फंड का प्रावधान। और इसमें चौथा पॉइंट यह है, जो कि सबसे बहुत ज़्यादा जो है मेन पॉइंट है, सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट यही है, चौथा पॉइंट यही है, केंद्र और राज्य के मध्य जो है कोई संवाद हो गया, विवाद विवाद हो गया, तो इसका निपटारा जो है दोनों के मध्य जो है आपसी सहमति से हो जाता है। ठीक, केंद्र एवं राज्य के मध्य जो है कोई संवाद या कोई विवाद हो गया तो अपने से ही मतलब आपसी सहयोग के माध्यम से जो इसका निपटारा करते हैं, निपटारा कर लेते हैं। ये तो हो गया सहयोगी संघवाद। ठीक, चलिए इसके बाद जो देखते हैं संघ और केंद्र के मध्य अंतर। यह भी जरूरी है, संघ और केंद्र के मध्य अंतर क्या है। संघ और केंद्र के मध्य अंतर, डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड सेंटर। ठीक, भारतीय संविधान में कहीं भी, भारत के संविधान में देखा जाए तो कहीं भी आप देखेंगे भारत के संविधान में जो केंद्र शब्द का प्रयोग जो है नहीं किया गया। शब्द संघ शब्द का प्रयोग तो है, लेकिन केंद्र शब्द का प्रयोग जो है कहीं भी नहीं किया गया है भारत में। संघ शब्द का प्रयोग तो आप सुने होंगे, किताब में भी पढ़े होंगे, लेकिन केंद्र शब्द का प्रयोग जो है भारत के संविधान में कहीं भी नहीं आपको मिलेगा। तो एक पॉइंट तो यही हो गया, संघ शब्द का प्रयोग है लेकिन केंद्र शब्द का प्रयोग नहीं है भारत के संविधान में। और दूसरा मेन पॉइंट यह है, केंद्र और राज्य के मध्य जो है शक्तियां जो है सबसे ज्यादा केंद्र के पास नहीं थी। ठीक, और संघ में जो है विभिन्न राज्यों और केंद्र सरकार के जैसे बीच में जो है सहयोग एवं समन्वय की भावना रहती है। मतलब संघ में जो है विभिन्न राज्यों, इसको बता दे रहे हैं, विभिन्न राज्यों और केंद्र सरकार के मध्य, केंद्र सरकार के मध्य सहयोग एवं समन्वय की भावना रहती है। सहयोग और समन्वय की भावना रहती है। ठीक, चलिए तीसरा पॉइंट इसमें देखते हैं। जैसे केंद्र जो है एक वृत्त के माध्यम में जैसे एक बिंदु को इंगित करता है, जैसे जो केंद्र है वह एक वृत्त के माध्यम में एक बिंदु को इंगित करता है केंद्र, जबकि जो है संघ जो है संपूर्ण वृत्त को, कहने का मतलब जो है यह केंद्र हो गया। यह केंद्र हो गया, या किसी वृत्त के एक बिंदु को इंगित कर रहा है ना केंद्र, लेकिन जो है यह जो यहाँ तक सारा एरिया है यह जो है संघ है। तो संघ जो पूरे वृत्त को इंगित करता है। ठीक, संपूर्ण वृत्त को इंगित करता है संघ। तो संघ और केंद्र में जो है यही अंतर है इतना। ठीक, यहां तक तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसके आगे बताते हैं आपको। इसके आगे का ये टॉपिक है आपका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भारतीय संविधान की, जो है भारतीय संविधान की जो है न्यू जो है कैसे निर्माण हुआ। ठीक, उसका मतलब संविधान, भारत का संविधान बनाने के लिए जो है क्या क्या जो है इतिहास रहा, उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या क्या है। चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान पहली बात है बनाने के लिए 1600 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी आई। चलिए देखते हैं, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आई, भारत में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद महारानी एलिजाबेथ प्लस महारानी एलिजाबेथ, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने जो है 15 वर्षों के लिए, ठीक 15 वर्षों के लिए जो है व्यापारिक अनुमति दे दिया। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तुम भारत में 15 वर्ष तक धुआंधार एकदम व्यापार करो, धकाधक। ठीक, तो एक चीज आप लोगों को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। जैसे 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जो स्थापित जब हुई और महारानी ने 15 वर्ष तक के लिए जो व्यापार की अनुमति दे दी, तो कोई भी कंपनी जैसे भारत में जब आएगी, ठीक से कोई भी कंपनी जैसे भारत में जब आएगी तो वह सोच के नहीं आएगी कि जो है एक छोटे से देश से हम लोग चल रहे हैं और इतने बड़े देश पे जो है चल के हम राज करेंगे, या सोच के कभी नहीं आएगी। ठीक, या ब्रिटेन है या भारत है। ठीक, ब्रिटेन से ईस्ट इंडिया कंपनी आई भारत में, तो जो है इतने बड़े देश में यह सोच के नहीं आ रही है कि जो हम यहाँ शासन करेंगे, या सोच कर आ रही है कि थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा कमाने का,
ठीक, थोड़ा बहुत पैसा कमाने खाने का मिल जाएगा। लेकिन जब यह पता चला कि जो है ये लोग एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं, तो इन्होंने एक छोटे से राज्य के लिए परिवार में जाके एक दूसरे को भड़का दिया। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने परिवार में जाके जो है एक दूसरे के प्रति जो भड़काया, और धीरे धीरे उस क्षेत्र को जो है अपने कब्जे में ले लिया। ठीक, और जिससे जो है उनके पास उस क्षेत्र का जो धन दौलत सोना सब कुछ जो उनके हाथ में आ गया। जब उनके हाथ में आ गया तो धीरे धीरे जो शक्तिशाली होते गए, और वह जब वो शक्तिशाली धीरे धीरे होते गए तो और बाकी राज्यों पर जो अगल बगल के थे उन राज्यों पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया। ठीक, तो ऐसे जो है धीरे धीरे इन्होंने भारत पे राज्य कर दिया। इतने सालों तक जो है राज्य किया। ये तो जो है 1600 ईस्वी में ये आई। उसके बाद जो है 1765 में देखिए, 1765 में जो बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी मिल गई। ठीक, बंगाल बिहार उड़ीसा, ठीक, बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी मिल गई। उसके बाद 1773 में देखिए, 1773 में जो है रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ है। रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ है। इसको जो है आगे जो अच्छे से समझाएंगे, या जो है जब दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उसमें बता देंगे। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। उसके बाद जो है आपका 1833 में व्यापार के लिए जो है एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया है। मतलब व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः खत्म। ठीक, उसके बाद देखिए 1858 में, 1858 में जो है भारत सरकार अधिनियम लाया गया। भारत सरकार अधिनियम लाया गया। ठीक, 1858 में। उसके बाद जो है 1885 में, 1885 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। उसके बाद 1934 में देखिए, 1934 में जो है एम.एन. राय द्वारा, ठीक, एम.एन. राय द्वारा जो संविधान सभा की पहली बार, एम.एन. राय द्वारा संविधान सभा की पहली बार जो है औपचारिक मांग की जाती है 1934 में। ठीक, उसके बाद जो है 1946 में, 1946 में संविधान सभा का गठन हो जाता है। देखिए संविधान, भारत का संविधान बनने में क्या क्या सारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यही है। संविधान सभा का गठन होता है। उसके बाद जो है 26 जनवरी जाके, 26 जनवरी 1950, ठीक, 26 जनवरी 1950 में जाके जो है भारत का संविधान लागू होता है। भारत का संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 में। देखिए भारत का संविधान बनने में जो है किन किन मतलब प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, इसके पीछे का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यही सब था। ठीक, इसको विस्तार से देखने पे एक एक जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि शॉर्टकट में बता दिए, अब अलग अलग जो है एक एक करके बताएंगे। ठीक, आगे चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।